भाजपा बहुत मजबूत तरीके से पिछले बार भी 2 नंबर की पार्टी रही, तो मोदी जी फिर बिहार आए थे, तो अब तो गया को गुरुग्राम या गुड़गांव बनाने की बात कर रहे हैं। भाजपा आपने सही बोला, 2 नंबर की ही पार्टी रही है। शुरू से भाजपा 2 नंबर की ही पार्टी है। तब में है फिर 2 नंबर की पार्टी दूसरे व्यू में मैं कह रहा हूँ। जैसे कहा तुम बड़ा 2 नंबर के आदमी हो, मतलब दे आर फ्रॉड, दे आर चीटिंग द पीपल ऑफ इंडिया, दे हैव चीटेड द पीपल ऑफ बिहार। मोतिहारी में 2014 चुनाव के पहले जब आए थे मोदी जी, उन्होंने कहा था अगली बार आऊंगा तो यहीं के चीनी मिल की चाय पीऊंगा, चीनी से बनी हुई। इस बार तो आए थे कुछ दिन पहले, चाय पिए क्या, चीनी मिल खुल गया, चीनी का प्रोडक्शन शुरू हो गया। वो कुछ नहीं बना सकते, वो बनारस को क्यूटो बना रहे थे। बनारस बन गया क्या क्यूटो? बनारस तो क्यूटो नहीं बना। अरे रामायण सर्किट में गया को नहीं जोड़ा गया है, स्मार्ट सिटीज में गया को नहीं जोड़ा गया है। दिल्ली की परिस्थिति बदली है, यहाँ तक गर्दन तक पानी भरा हुआ है दिल्ली में। वो सपना दिखाना जानते हैं, वो सपनों के सौदागर हैं, वो आपको नया नया सपना दिखाएंगे, लेकिन सपने सिर्फ अपने पूरे करेंगे, आपके नहीं पूरे करेंगे। मोदी जी कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए। अडानी जी कहाँ थे, उनके मित्र कहाँ पहुंच गए, देश कहाँ पहुंच गया। अडानी जी वर्ल्ड में 600 नंबर पे थे अमीर लोगों की सूची में, अडानी जी 1-2 में आ गए। डॉलर कहाँ पहुंच गया, 60 पे था, 86 पे आ गया। एक समय था जब बीजेपी कहती थी कि रुपया का कमजोर होना देश के लिए घातक है। अब निर्मला सीतारमण बोल रही है कि नहीं, रुपया को गिरना भी कहीं कहीं देश के लिए मजबूत है। जब से मोदी सरकार आई है, शिक्षा को नस्तेनाबूद करने का काम कर रही है, और जहाँ अशिक्षित लोग होंगे, शिक्षा नहीं होगी, वहाँ तो इस तरह का काम होगा। महाराष्ट्र चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव में के बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ, 35 से 36 लाख लोग बढ़ गए, एक्स्ट्रा वोट बढ़ गया। वही एक्स्ट्रा वोट उनका वोट है, उस एक्स्ट्रा वोट को ला करके वो चुनाव को बदलते हैं, और बिहार में वो जो वोटर्स उनके खिलाफ वोट करें उनको हटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। चुनाव 3 चीजों पर चलती है सर, चर्चा, पर्चा और खर्चा, लेकिन सबसे जरूरी सर चर्चा होती है। आप जो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी मजबूत दिख रही है, उसका केवल और केवल कारण है कि हमारा नेता राहुल गांधी बिहार में मजबूती से हर छोटे बड़े कार्यक्रम में आ रहा है। उस आदमी को आप सोचिए कि अगर उसको 500 लोगों की मीटिंग में ही बुलाया जा रहा है, ही इज कमिंग। वो आदमी नहीं सोच रहा है कि हमको क्या करना है। 10 मारिए घर वो गए, अगले दिन उनके घर पर काम लग गया। वो यूपी में एक मोची के दुकान पे गए थे, आज देखिए वो एंटरप्रेन्योर बन गया है। तो वो लोगों की कमी को समझते हैं और उसको मदद करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी जी का तो कॉन्सेप्ट नहीं है। आज देश में जितनी योजना है सब कांग्रेस का कॉन्सेप्ट है, भले उसका नाम बदल दिया। ये इंदिरा आवास योजना था, ये खाद्य सुरक्षा इसका दिया हुआ, कांग्रेस का दिया हुआ। हर सुरक्षा की गारंटी कांग्रेस पार्टी नहीं दी है। ग्रीन रिवोल्यूशन, ये मिल्क रिवोल्यूशन सारा कांग्रेस के टाइम में हुआ है। बीजेपी को डर है, एनडीए को डर है कि इस बार महागठबंधन बिहार में उनको पछाड़ देगी। देखिए, बिहार में कुछ महीने के बाद चुनाव है, चुनाव की तैयारी सभी पार्टियां कर रही हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो इस बार बिहार में कांग्रेस भी बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रही है। पिछले बार 70 सीट में जो है 20 के आसपास कांग्रेस को सीट आया था, मतलब कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। लेकिन इस बार कांग्रेस पूरी जोर से पूरी ताकत लगाकर जो है चुनाव की तैयारी कर रही है। हम इस वक्त गया में हैं और गया टाउन से लगातार 8 बार के विधायक हैं प्रेम कुमार जी, मतलब 90 के बाद से अभी तक उनको कोई शिकस्त नहीं दे पाया है। तो एक मजबूत कैंडिडेट भी हैं और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ कांग्रेस नेता गगन जी हैं। गगन जी, आप भी तैयारी कर रहे हैं गया टाउन से, तो आपकी लड़ाई उस नेता से है जो लगातार 8 साल से चुनाव जीतते आ रहा है। मतलब गया टाउन का जो प्रेम है वो सिर्फ प्रेम कुमार जी के लिए है। गया जिला ने, गया टाउन ने तो प्रेम जी को बहुत प्रेम दिया, बहुत स्नेह दिया, लेकिन उनको जो प्रेम और स्नेह गया शहर को देना चाहिए वो पूरी तरह से नहीं दे पाए। वो हमारे गार्जियन समान हैं, लेकिन उनको जो काम करना चाहिए था गया में वो नहीं कर पाए। कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है बिहार सरकार का जो प्रेम जी के पास नहीं रहा हो। फिर भी गया की ये दशा दुर्दशा, आप तो खुद गया में आए हैं, आपको दिख रहा होगा। आप आज से 30 साल पहले भी गया होंगे, 20 साल पहले, तो भी दिख रहा होगा। गया की स्थिति कुछ बदली नहीं है। हम लोग चाहते हैं बदलाव हो, और एक समय होता है कि आदमी उसके बाद कुछ नहीं कर पाता है। हर व्यक्ति का भी एक रिटायरमेंट एज होता है, गवर्नमेंट ने भी रिटायरमेंट एज फिक्स किया है। तो अब पुराने नेताओं को बैठना चाहिए, वो मार्गदर्शन दें, गाइड करें कैसे गया का विकास होगा, और नए चेहरों को मौका दें। 8 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं। आपने जब छात्र राजनीति शुरू की होगी तब से वो राजनीति में। बिल्कुल, छात्र राजनीति छोड़ दीजिए, एक्चुअली जब मैं 6 साल का होंगे तब वो एमएलए बन गए होंगे। ऐसा नहीं है कि गया में एंटी इनकमेंसी नहीं है प्रेम जी के खिलाफ, हम उसको पूरी तरह से भंजा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ गया को एक फ्रेश चेहरा चाहिए, नया चेहरा चाहिए। चेहरा मिलेगा, नो डाउट जनता बदलेगी, और जनता चाहती है कि उसको पढ़ा लिखा योग्य उम्मीदवार मिले। जनता चाहती है कि उसको ऐसा उम्मीदवार मिले जिससे वो जब चाहे तब बात कर सके। इस बार भाजपा भी बहुत तैयारी कर रही है और भाजपा बहुत मजबूत तरीके से, पिछले बार भी 2 नंबर की पार्टी रही, तो मोदी जी फिर बिहार आए थे, तो अब तो गया को गुरुग्राम या गुड़गांव बनाने की बात कर रहे हैं। सर भाजपा आपने सही बोला, 2 नंबर की ही पार्टी रही है। शुरू से भाजपा 2 नंबर की ही पार्टी है। तब में है फिर भी
दो नंबर की पार्टी दूसरे व्यू में मैं कर रहा हूँ। जैसे कहा जाए तुम बड़ा दो नंबर के आदमी हो, मतलब दे आर फ्रॉड, दे आर चीटिंग द पीपल ऑफ इंडिया, दे हैव चीटेड द पीपल ऑफ बिहार। मोतिहारी में 2014 चुनाव के पहले जब आए थे मोदी जी, उन्होंने कहा था अगली बार आऊँगा तो यहीं के चीनी मिल की चाय पीऊँगा, चीनी से बनी हुई। इस बार तो आए थे कुछ दिन पहले, चाय पिए क्या, चीनी मिल खुल गया, चीनी का प्रोडक्शन शुरू हो गया। अरे रामायण सर्किट में गया को नहीं जोड़ा गया है, स्मार्ट सिटीज़ में गया को नहीं जोड़ा गया है। पर अब कह रहे हैं कि एक बार और मौका दीजिए, दिल्ली जैसा शहर बना सर वो तो दिल्ली की स्थिति आप देख लीजिए। हाँ, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं तो आप देखिए दिल्ली की परिस्थिति बदली है। यहाँ तक गर्दन तक पानी भरा हुआ है दिल्ली में। वो कुछ नहीं बना सकते। वो बनारस को क्यूटो बना रहे थे, बनारस बन गया क्या क्यूटो? बनारस तो क्यूटो नहीं बना। वो सपना दिखाना जानते हैं। एक होता है सपनों का सौदागर, वो सपनों के सौदागर हैं, वो आपको नया नया सपना दिखाएंगे, लेकिन सपने सिर्फ अपने पूरे करेंगे, आपके नहीं पूरे करेंगे। मोदी जी कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए? अडानी जी कहाँ थे, उनके मित्र कहाँ पहुँच गए? देश कहाँ पहुँच गया? अडानी जी वर्ल्ड में 600 नंबर पे थे अमीर लोगों की सूची में, अडानी जी 1-2 में आ गए। डॉलर कहाँ पहुँच गया? 60 पे था, 86 पे आ गया। तो वो तो अमेरिका के लिए, ब्रिटेन के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना। एक समय था जब बीजेपी कहती थी कि रुपया का कमज़ोर होना देश के लिए घातक है। अब निर्मला सीतारमण बोल रही है कि नहीं, रुपया को गिरना भी कहीं कहीं देश के लिए मजबूत है। वो लोगों को समझाएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है ना, कि जब से मोदी सरकार आई है शिक्षा को नस्तेनाबूद करने का काम कर रही है। और जहाँ अशिक्षित लोग होंगे, शिक्षा नहीं होगी, वहाँ तो इस तरह का काम होगा। कांग्रेस पिछले बार बहुत मतलब मजबूती से चुनाव नहीं लड़ी थी, 70 सीट में 19 से 20 सीट आया था। इस बार फिर जो है कांग्रेस पार्टी सर हमेशा मजबूती से चुनाव लड़ी है। उसके पहले 40 में 27 सीट भी आया था, उसकी भी आप डिस्कशन कीजिए। उसके जस्ट पहले वाले चुनाव में 40 में 27 सीटें भी आई थी। हमको हमारे लायक सीटें मिलेंगी तो हम जीतेंगे। सेलेक्टिव सीट चाहते हैं। सेलेक्टिव सीट सबको मिलनी चाहिए। जैसे गठबंधन है तो पता है कि राजद जहाँ मजबूत है वहाँ राजद चुनाव लड़े, कांग्रेस जहाँ मजबूत है वहाँ कांग्रेस चुनाव लड़े, लेफ्ट जहाँ मजबूत है वहाँ लेफ्ट चुनाव लड़े। तो और 70 सीटों में कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ पार्टी की भी गलती होगी, कुछ कैंडिडेट सिलेक्शन में गलती होगी। लोगों का तो यही कहना है कि कांग्रेस की वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। देखिए अब लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। अब ये बताइए कि बीजेपी की वजह से नीतीश जी को 45 सीटें आई, कहाँ 82 पे थे, तो बीजेपी को छोड़ दिए क्या? वजह तो कोई भी बन सकता है। वजह इसलिए बन रहा है क्योंकि महागठबंधन से इस बार डरी हुई है बीजेपी। बीजेपी को डर है, एनडीए को डर है कि इस बार महागठबंधन बिहार में उनको पछाड़ देगी। SIR पर क्या बोलेंगे? सर ये तो एक पॉलिटिकल ड्रामा है, हर चुनाव के पहले होता है। महाराष्ट्र चुनाव के पहले भी उन्होंने यही किया था। महाराष्ट्र चुनाव के पहले लोकसभा चुनाव में के बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ, कितने लोग 35 से 36 लाख लोग बढ़ गए। एक्स्ट्रा वोट बढ़ गया। वही एक्स्ट्रा वोट उनका वोट है। उस एक्स्ट्रा वोट को ला करके वो चुनाव को बदलते हैं, और बिहार में वो जो वोटर्स उनके खिलाफ वोट करें उनको हटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, आप गया टाउन की अगर बात करें तो खास के यहाँ जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। टिकट भी उन्हीं को मिलता है जिनकी आबादी ज़्यादा होती है, जिनका वोट बैंक ज़्यादा होता है। तो आप कैसे मैनेज करेंगे? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जाति महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जाति के साथ साथ चेहरा भी एक चीज़ होता है, लोगों का पर्सनैलिटी भी एक चीज़ होता है, लोगों की छवि भी एक चीज़ होती है। लोग आज के डेट में ईमानदार छवि का नेता चाहते हैं। ईमानदार छवि का नेता चाहते हैं जो उनके लिए अच्छा काम करे, जो उनकी बात सुने। ऐसा नेता नहीं चाहते जो सिर्फ अपने मन की बात बताए। गया देख चुका है कि पिछले 35 वर्षों में गया को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। आज भी हम वहीं हैं सर। आप यहाँ एक बारिश के बाद आप गया शहर की स्थिति देखिए, जल जमाव की समस्या। बिल्कुल जल जमाव है। आप देखिए कि गया में पार्किंग कहाँ है, सो बताइए। आप कहीं पर भी पार्किंग नहीं देख रहे हो गया में, देयर इज नो पार्किंग। आप गाड़ी लगाइए सड़क पे, आपका चालान कट जाएगा। तो भैया गाड़ी लगाए कहाँ, आप पार्किंग क्यों नहीं दे रहे हो? बच्चों को खेलने के लिए पार्क्स नहीं है, कहीं भी पार्क आप देख रहे हैं? हर जगह एक पार्क होता है जहाँ बच्चे जाएँ, बूढ़े जाएँ, खेलें कूदें। और मुझे जानकारी बहुत सारी चीज़ें गया में रहते हुए नहीं थी। देविका ने अच्छा स्टडी किया इस चीज़ को, मैं भी उसकी बात से सहमत हुआ कि गया तालाबों का शहर रहा है। तालाबों का सौंदर्यीकरण यहाँ नहीं है।
ज़ीरो है, टूरिज़्म ज़ीरो है। क्यों? टूरिज़्म मिनिस्टर रहे हैं हमारे विधायक यहाँ के, हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे हैं, पीएचडी मिनिस्टर रहे हैं, तो फिर गया की स्थिति ऐसी क्यों है? एम्स क्यों नहीं खुल सकता है गया में? आखिर मेडिकल कॉलेज आप चले जाइए, इमरजेंसी की स्थिति ये है कि अगर वो पेशेंट वहाँ गया है, एक इन्फेक्शन को लेकर 4 इन्फेक्शन लेकर लौट जाएगा। कोई पेशेंट के साथ गया है देखने उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्या कमी है भैया गया में? क्यों नहीं देना? लोग तो प्रेम उन्हीं को दे रहे हैं 30 साल से। सर दे रहे हैं, उसका कारण है ना, वोटिंग जब होती है तो हम लोग कोशिश करते हैं, ये बीजेपी वाले कोशिश करते हैं हिंदू मुसलमान करने का। उनका तो बस वही एक फैक्टर है। हम कहीं कहीं चूक जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में, कहीं चूक गए होंगे हम लोग। आखिरी सवाल, और भी लोग हैं कांग्रेस से तैयारी, वो भी कर रहे हैं इसी सीट से। सर जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम लोग उसका समर्थन करेंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से पार्टी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्टी इस बार ट्रेंड को बदल कर गया टाउन में टिकट दे, महिलाओं को सीट दे, पढ़े लिखे लोगों को सीट दे, निश्चल मतलब कि जिसकी छवि क्लीन नीट एंड क्लीन है उसको दे। आप जनता के बीच में जा करके 4 लोग आप चुनते हैं तो उनके बारे में पूछिए कि आपको इनमें से कौन पसंद है, उसको करके दे, अच्छा सर्वे करके दे। केवल वो ऊपर से कि ये हो गया वो हो गया वैसे चुनाव नहीं जाया जाता है। चुनाव में नो डाउट चुनाव 3 चीज़ों पे चलती है सर, चर्चा, पर्चा और खर्चा, लेकिन सबसे जरूरी सर चर्चा होती है। तो आपकी चर्चा हो रही है? अब चर्चा हम लोगों के बीच में जाके पार्टी की चर्चा कर रहे हैं। मेरी चर्चा हो रही है नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर देविका हर वार्ड घूम रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, माई बहन योजना में वार्ड वाइज वो घूमी हैं, कम्युनिटी मीटिंग्स कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, उनकी समस्याएं सुन रही हैं, समस्याएं जान रही हैं, महिलाएं उनसे जुड़ रही हैं, लोग उनसे जुड़ रहे हैं। फेसबुक पे भी उनका पोस्ट आता है, लोग लिखते हैं कि वी वांट हर एज दी एमएलए ऑफ गया। पर्चा बट रहा है, पर्चा हम लोग बांट। राहुल जी का इस बार असर दिखेगा बिहार में? सर मैं फिर आपको वही बोलना चाह रहा हूँ, इस बार बिहार चुनाव राहुल गांधी के ही असर से कांग्रेस मजबूत दिख रही है। आप जो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी मजबूत दिख रही है, उसका केवल और केवल कारण है कि हमारा नेता राहुल गांधी बिहार में मजबूती से हर छोटे बड़े कार्यक्रम में आ रहा है। उस आदमी को आप सोचिए कि अगर उसको 500 लोगों की मीटिंग में ही बुलाया जा रहा है, ही इज़ कमिंग। वो आदमी नहीं सोच रहा है कि हमको क्या करना है। आप उस आदमी का देखिए, क्लीन छवि देखिए। दशरथ मांझी के घर वो गए, अगले दिन उनके घर पर काम लग गया। वो यूपी में एक मोची के दुकान पे गए थे, आज देखिए वो एंटरप्रेन्योर बन गया है। तो वो लोगों की कमी को समझते हैं और उसको मदद करते हैं। और वो आपको निर्भया कांड का जो लड़की जिसका डेथ हुआ, उसके भाई को पायलट बनाने में राहुल जी ने मदद किया, कभी अपने मुंह से नहीं बोला। राहुल जी कभी नहीं बोले कि भागीरथ मांझी का घर हम बना रहे हैं। लोग बोल रहे हैं, जनता बोल रही है, और जनता देख रही है कि राहुल गांधी जो आज से 5 साल पहले कहते थे, आज भी वही बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना तो मोदी जी भी दे रहे हैं सबको। सर प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी जी का तो कॉन्सेप्ट नहीं है। आज देश में जितनी योजना है सब कांग्रेस का कॉन्सेप्ट है, भले उसका नाम बदल दिया। ये इंदिरा आवास योजना था। ये खाद्य सुरक्षा किसका दिया हुआ? कांग्रेस का दिया हुआ। हर सुरक्षा की गारंटी कांग्रेस पार्टी ने ही दी है आपको। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये मिल्क रिवॉल्यूशन, सारा कांग्रेस के टाइम में हुआ है। तो कांग्रेस की चीज़ों का नाम बदल दीजिए। आपका नाम अरमान है, बाहर जाए कोई उसका नाम कुछ बदल दे और कहे कि इट्स अ न्यू थिंग, ऐसा नहीं होता है। गगन जी हैं, कांग्रेस नेता हैं और डॉक्टर भी हैं, तैयारी ये भी कर रहे हैं। गया टाउन से आपको बता दें कि गया टाउन से लगातार 8 बार के विधायक प्रेम जी इस बार फिर से कंटेस्ट करने वाले हैं और गया इस बार कांग्रेस भी मजबूती के साथ जो है चुनाव लड़ने की तैयारी में है। गगन जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कह रहे हैं कि हम लोग इस बार गया में परिवर्तन करके दिखाएंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना, बहुत बहुत शुक्रिया।